मुझे जैसे ही पता चला कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, मैं उस दिन मेरा बर्थडे था। मैं दरअंशु इतनी सक्सेसफुल हो कि हम और आगे फिल्में बनाएं, और जो हमारे पेरेंट्स, करण के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स लाइफ में विश करते हैं वो हम उनके लिए कर सकें और भगवान उनको हेल्दी रखें। हमें सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये होगी कि हमारी बेटी को अगर इस फिल्म से सफलता मिलती है तो वो हमारी कमाई है। आप तीनों का टेलीवाइट्स पे स्वागत है कि आप फर्स्ट टाइम फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, कि क्या कुछ एक्सपीरियंस है आपके फिल्म प्रोड्यूस करने? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड दैट फाइनली द ट्रेलर हैज़ रीच्ड यू ऑल। हमारी ऑलमोस्ट 1 साल की मेहनत है इसके पीछे, और बहुत 1 साल से पेट में दर्द हो रहा था, ये बात छुपा के रखी थी किसी को कुछ भी नहीं पता था, और हमने कुछ भी आगे नहीं, बाहर नहीं आने दिया, ना इंस्टाग्राम पे ना कहीं। सो अब थोड़ा पेट दर्द ठीक हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बट द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग, क्योंकि मैं तो एक एक्टर हूँ, मुझे ना कुछ प्रोड्यूस किया है कभी, बट ये ज़रूर है कि करना था, एक फ़िल्म बनानी थी, ये कहानी मिल गई तो इस कहानी को ज़रूर हमें लोगों तक पहुंचाना था। तो बहुत सारे दोस्तों से सीखा, ऐसे लिटरली ट्यूशन्स ली हैं मैंने, बुक्स बनाई हैं, गूगल सर्च पे बहुत सारी चीज़ों के मतलब ढूंढे, सर्च किया, एंड करते सीखते पापा का बहुत बड़ा मेरे इस जर्नी में योगदान है, उनका साथ रहा, और जो चीज़ होनी होती है वो हो ही जाती है, कहीं से भगवान शक्ति दे देता है और आप मल्टीटास्कर बन जाते हैं, एंड जो होना होता है वो एक्चुअली करेक्ट हो ही जाता है, और टाइम पे होता है, और टाइम पे होता है जब उसको होना होता है। मानव अवस्थी से तब हम मुलाकात करेंगे। सर और मैम, आप दोनों से हम आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा कैरेक्टर इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है को प्रोड्यूसर का, तो सबसे बड़ा कैरेक्टर तो वो है कि मैं को प्रोड्यूसर हूँ, और दूसरा इस फिल्म में जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसका नाम है मिस्टर डिकोस्टा। ये एक फैमिली दिखाई है इसमें, मानव अवस्थी की जो फैमिली है, जिसमें ये करण की माँ का रोल कर रही हैं, मानव अवस्थी की माँ का रोल कर रही हैं, मनोज जोशी पिता का रोल कर रहे हैं, और मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं उस फैमिली का पड़ोसी हूँ, और हमने एक मोहल्ला दिखाया है, उस मोहल्ले में 8-9 फैमिलियाँ जो रहती हैं। हमारी कोशिश ये थी कि जो मोहल्ला है वो एक फैमिली होती है अपने आप में, और उस घर में चाहे हंसी हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, सब लोग मिल के साथ देते हैं एक दूसरे का। जो मेन हम कहना चाह रहे हैं ना कि सब लोग एक होना चाहिए। आजकल क्या है, सब अलग अलग रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं, किसी की फैमिली से मतलब नहीं, लेकिन वहाँ हमने ये दिखाया कि नहीं, ये जो मोहल्ला है यही पूरा एक अपना आप में परिवार है। तो उस तरह की कोशिश है, और इसमें 2-3 बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं, जो मैसेज मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि लोगों को देख के ही मज़ा आएगा, और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। बाकी तो लोग बताएंगे कि फिल्म कैसी लगी, और मेन पर्पस हमारा ये था कि हर आदमी के मन में एक डर होता है, किसी भी चीज़ का कोई डर होता है, और वो डर हमें कई बार जीने नहीं देता, हमें अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो हम अपने उस डर पे काबू कैसे पाएँ, हम इस फिल्म के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि अपना डर आप खुद ही भगा सकते हो, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। मेन ये है हमारा। मैं मानव की माँ का रोल कर रही हूँ, एक ऐसी माँ जो घर में पूरी तरह से उसने अपने आप को, मतलब ऐसी बात नहीं है, वो पहले स्कूल में पढ़ाती थी और अब वो घर में रहती हैं, लेकिन घर के हर सदस्य के साथ उनका अलग एक इक्वेशन है। पति के साथ अलग रिश्ता है, बेटे के साथ अलग प्यार है, बेटी के साथ अलग कंसर्न है, और एक छोटा बेटा है जिसका जो मतलब छोटा है इसलिए उसके साथ एक अलग रिश्ता है। हाँ, मानव के साथ ज़्यादा सिंपैथी है क्योंकि मानव ज़िंदगी से जूझ रहा है, उसको जॉब चाहिए, उसको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो उसके लिए काफ़ी परेशान रहती है। बेटी के लिए काफ़ी परेशान रहती है, बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, शादी करनी है, घर में पैसे की भी कमी है। तो इन स्थिति में एक औरत कैसे अपने पूरे परिवार को संभाल के चलती है, किसी को डांटना है, किसी से किस तरह बात करनी है, वो करते हुए कहानी आगे बढ़ रही है। और बढ़ते बढ़ते फिर जो भी समस्याएं आती हैं, अब वो मैं रिवील नहीं करूँगी क्या समस्याएं आती हैं, वो आपको जाके देखनी पड़ेंगी। लेकिन उन समस्याओं के चलते कैसे वो बच्चों का साथ देती है, कैसे वो बच्चे उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं। मतलब हमारे परिवार में ये भी होता है कि माँ बाप कभी कभी दुश्मन लगने लग जाते हैं, हर किसी को नहीं, किसी एक बच्चे को, कि जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कोई फेवरेट होता है,
किसी को लगता है कि ये फेवरेट है, मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है, तो वो सब चीज़ें भी लेके वो चल रही हैं और कैसे आगे चल के सब चीज़ों से निकल के आते हैं, कैसे अपने बच्चों को बचाती हैं वो, तो ये सारा कुछ है इस कहानी में। और बहुत मज़ा आया मुझे ये कैरेक्टर करने में, मैं बहुत अपने आप को रिलेट कर रही थी। पहली चीज़ तो ये कि मुझे जैसे ही पता चला कि मैं ये फ़िल्म कर रही हूँ, मैं उस दिन मेरा बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन मुझे एक लेटर मिला जिसमें करण और अंकिता दोनों घर पे आए और कॉन्ट्रैक्ट लेके कि अम्मा ये साइन करो, आप हमारी फिल्म कर रही हो। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही विश्वास वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए और आर्टिस्ट मैं खुद सजेस्ट कर रही थी इन लोगों को कि इनको ले लो, इसको ट्राई कर लो, उसको ट्राई कर लो। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ही झोली में आके गिरना है। और फिर उसके बाद एक्टर हूँ, किसकी इच्छा नहीं होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। मैंने एक्सेप्ट की वो अपॉर्चुनिटी और अपनी तरफ से ईमानदारी से निभाई है। बाकी अब जनता बताएगी कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है। और बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत लगाया है टाइम इसने, अपनी छोटी सी बच्ची को साथ में रखते हुए, उसको भी पूरा टाइम देते हुए। ऐसी बात नहीं कि उसे इग्नोर किया, नहीं, उसको स्कूल छोड़ना, उसे स्कूल से लेके आना, उसको अलग अलग क्लासेस में लेके जाना, बीच बीच में ऑफिस के काम भी करने, सब करते हुए उसने जूझते हुए अपने आप को ये फिल्म बनाई है। और इस दौरान भी, जिस फिल्म बनने तक तो ठीक रहता है क्योंकि हमारे हाथ में है, बनने के बाद के जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि उसको रिलीज़ करना है, उसको ऐसे हैंडल करना है, डबिंग होनी है, म्यूज़िक डलना है, ये होना है, ये करेक्ट नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, वो सारा कुछ करवाना मतलब बहुत मुश्किल का काम है जो इसने किया है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का, जिन्होंने इसको पूरा सपोर्ट दिया है, जिनकी वजह से ये काम कर पाई है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये मुश्किल होता। तो हम भी दोनों भी उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी बच्ची पे भरोसा किया और उसको ये अपॉर्चुनिटी दी। अंकिता, आपसे जानना चाहिए इसमें आपके भी फैमिली मेंबर्स हैं, करण सर हो या फिर मैम और सर, तो फीस कैसे डिसाइड किया था आपने, किसको कितना पे करना? फीस के वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो करण को तो फीस मिली ही नहीं है, तो इनको तो हम एक अमाउंट रखी थी, पर फिर वो अमाउंट हमने यहाँ लगा दी, वहाँ लगा दी, ये वो, तो करण को तो कुछ भी नहीं मिला। और अपने माता पिता के सपोर्ट के एवज में मैं क्या दे सकती हूँ? मैं कुछ नहीं दे सकती। मैं सिर्फ शुक्रगुज़ार हूँ, उनको धन्यवाद कर सकती हूँ और भगवान से ये प्रे कर सकती हूँ कि वो उनके सारे ड्रीम्स पूरे करने की शक्ति मुझे दे। मैं धरणशू इतनी सक्सेसफुल हो कि हम और आगे फिल्में बनाएं, और जो हमारे पेरेंट्स, करण के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स लाइफ में विश करते हैं वो हम उनके लिए कर सकें और भगवान उनको हेल्दी रखें। हमें सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये होगी कि हमारी बेटी को अगर इस फिल्म से सफलता मिलती है तो वो हमारी कमाई है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.